नमस्कार, सलाम, प्रणाम और दोपहर के इंडी प्लस न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है ईरान से। दोस्तों, भारत के ऊपर ईरान ने एक कमेंट किया है और ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है कि हमारे जो भारतीय दोस्त हैं वो सुरक्षित हाथों के अंदर हैं, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इसी बीच एक नीचे ट्वीट किया गया है ईरान एम्बेसी साउथ अफ्रीका का, जिसके अंदर कहा गया कि ईरान और ओमान यहां पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज का जो फ्यूचर है वो डिसाइड करेंगे। आप सुरक्षित हाथों के अंदर हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसी बीच दोस्तों, भारत के अंदर एनडीटीवी वर्ल्ड ने आर्टिकल लिखकर बताया है कि भारत के अभी भी 10 विदेशी जहाज जिनके अंदर भारत की गैस तेल एक है वो अभी स्टेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर फंसे हुए हैं। इसी बीच ईरान ने भारत की 8 जहाजों को क्लियर किया है और 8 जहाज अभी तक एग्जिट कर चुके हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर। दोस्तों, बताया जा रहा है कि इन 10 जहाजों के अंदर 3 जहाज एलपीजी के हैं, 4 जहाज क्रूड ऑयल टैंकर के हैं और 3 एलएनजी के कैरियर्स हैं। और इस बीच दोस्तों, ये एक डेवलपमेंट निकली है कि यहां पर देखा जा रहा है कि भारत किस तरीके से एक ईरान के साथ भी रिश्तों को मेंटेन कर रहा है और वर्ल्ड के साथ भी रिश्तों को मेंटेन कर रहा है। भारत के प्रधानमंत्री की पॉलिसी है कि सबके साथ बनाकर रखनी है और अपना भी डेवलपमेंट करना है, वर्ल्ड का भी डेवलपमेंट करना है। और इसी बीच दोस्तों, लाइव हिंदुस्तान ने आर्टिकल लिखा है कि हाल ही के दिनों में जो भारतीय कम्युनिटी ईरान के लोगों के लिए एक चंदा इकट्ठा कर रही थी, वो चंदे को दोस्तों अब ईरान में नहीं भेजा जा सकेगा। दोस्तों, भारत के राजनयिक और आरबीआई नियमों के चलते भारत में मिले चंदे और गहने को सीधे तेहरान नहीं भेजा जा सकता। अब ईरानी दूतावास इस रकम से भारत में ही दवाएं खरीदेगा और इन दवाओं से ईरान के अंदर जो जख्मी हैं उनकी सहायता करेगा। भारत की यह पॉलिसी रही है कि हमारे देश का एक एक पैसा, एक एक अन्न एक अच्छे और भले के लिए काम हो। और इसी बीच भारत विश्व गुरु बनकर एक संकेत दे रहा है। लेकिन इसी बीच अमेरिका क्या कर रहा है, अमेरिका जाने। लेकिन भारत को चिंता करने की बात नहीं है कि अमेरिका क्या सोचता है। लेकिन भारत यहां पर अपने शब्दों के ऊपर क्लियर है और विश्व गुरु की इमेज के चलते भारत के अंदर जो शिया कम्युनिटी रहती है उस शिया कम्युनिटी का भी दोस्तों भला कर रहा है। और जहां तक बात है दोस्तों शिया कम्युनिटी की, तो बताया गया है कि ये इस्लाम के जो संस्थापक हैं, अली के अनुयायी, चौथे खलीफा को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते थे। शियाओं के लिए अली ही शुरू से एकमात्र वैध खलीफा थे। शिया का जो शाब्दिक अर्थ है वो अनुयायी होता है और ये लोग मानते थे कि वे मोहम्मद के निर्धारित उत्तराधिकारी के अनुयायी हैं।